हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होता है और इसे कार्ड्स के गेम में कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों, प्रायिकता किसी भी कार्य के होने की संभावना को बताता है और ये कई सारी चीज़ों में लग सकता है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि ताश के गेम में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ताश के गेम में कुल 54 पत्तियाँ होती हैं, जिनमें 2 पत्तियाँ जोकर कहलाती हैं, उनका यूज़ नहीं होता है। बाकी 52 पत्तियों से हम कार्ड के गेम खेलते हैं या यूज़ में लाते हैं। तो दोस्तों, इन 52 पत्तियों में 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं पत्तियों के। सबसे पहला आता है चिड़ी, जिसे इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हुकुम, जिसे स्पेड बोलते हैं। फिर आता है डायमंड, जिसे ईटा बोलते हैं। फिर आता है हार्ट्स, जिसे हम पान बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितनी अलग अलग पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं या कार्ड देख रहे हैं, इसे ईटा कहते हैं या डायमंड्स, ये उसी टाइप का है। इसमें कुल 13 पत्तियां हैं, ए से लेकर 2 तक। ठीक है, ये पत्ती जो आप देख रहे हैं इसको चिड़ी कहते हैं, इंग्लिश में क्लब्स कहते हैं। इसमें भी 13 पत्ती हैं। सबसे बड़ी पत्ती ए, फिर के, हायरार्की में लास्ट में 2। इसके बाद ये पत्ती जो आप देख रहे हैं, इसे स्पेड्स कहते हैं, हिंदी में हुकुम। इसमें भी टोटल 13 पत्तियां हैं। सबसे छोटी 2, सबसे बड़ी ए। ये पत्ती जो है इसे पान कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट्स कहते हैं। इसमें भी टोटल 13 पत्तियां हैं। एक पत्ती वो दिख नहीं रही, वो छुप गई है, लेकिन टोटल 13 होती हैं पत्ती। तो दोस्तों, कार्ड्स में ग्रुप्स बनाने का या कैटेगराइजेशन करने का बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। एक ये मेथड है फेस कार्ड्स के बेसिस पे, कि जिन कार्ड्स में फेस बना हो उनको आप फेस कार्ड्स के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। इनकी कुल संख्या 12 होती हैं और हर एक कार्ड में ये 3 होते हैं, हर एक ग्रुप में। तो इनको याद कर लीजिए, आगे यूज़ होगा। दोस्तों, ये 4 कार्ड हैं। इनको इक्का हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एस बोलते हैं। हर एक में 1 होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता में एक टर्म होता है इवेंट, यानी कि कार्य। मतलब कि जिस चीज़ की आपको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालना है, उसी को इवेंट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, हिंदी में कुल संभावित परिणाम बटे में सारे परिणाम। अब इसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक डेक ऑफ कार्ड्स ले लिया है। इसको मैं शफल कर देता हूँ अच्छे से, ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोग को। और अभी आगे से भी दिखा दूँगा कि सारी पत्तियाँ रैंडमली अरेंज्ड हैं, इनमें ऐसे पहले से कोई सेटिंग नहीं की गई है। तो मैंने आपको बताया था फेस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 12। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है या प्रायिकता निकालनी है तो 12/52, यानी कि 3/13। जब 3/13 आ गया, इसका मतलब हर 13 कार्ड में 3 कार्ड कम से कम फेस कार्ड होंगे। 3 तो होंगे ही होंगे। चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप लोग देख सकते हैं 3 कार्ड हम लोग को फेस कार्ड मिल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे सही हो चुके हैं। कम से कम 3 मिलने थे और 3 कार्ड मिल गए, तो प्रोबेबिलिटी सही जा रही है हम लोग की। आप लोग को आगे चल के बताऊँगा जब प्रोबेबिलिटी गलत होती है तो क्या करना चाहिए या तब क्या होता है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था हुकुम टोटल 13 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, यानी कि 1/4। तो हर 4 पत्ती में 1 पत्ती हुकुम होगी। चलिए देखते हैं। ये लीजिए, 1 हुकुम मिल गया, हम लोग सही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ईटा पे या डायमंड्स पे। तो चलिए अरेंज करते हैं। चलिए देखते हैं, शफल कर लें थोड़ा। चलिए अब चलिए 1 2 3
4। तो हम लोग को एक डायमंड मिल गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थर्ड पत्ती हम लोग को जो थी क्लब्स, या इसे हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, तो इसी पे करके देखते हैं। शफल हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। कम से कम एक मिलनी थी और एक हम लोग को मिल चुकी है, तो हम लोग अभी तक सही हैं। अब हम लोग की एकदम लास्ट पत्ती जो बची है वो हार्ट्स बची है, यानी कि पान। ठीक है, तो इसके लिए भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से शफल कर लेते हैं। 1 2 3 4। चलिए एक हम लोग को मिल गई है, तो अभी तक तो हम लोग बिल्कुल सही रहे हैं। अभी तक गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं आया हम लोग का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बिल्कुल सही थे अभी तक। चलिए तो दोस्तों इक्के की बात करते हैं, यानी कि एस, इनकी संख्या 4 थी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/52, यानी कि 1/13। तो हर 13 पत्ती में ये 1 होंगे। चलिए देखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लीजिए दोस्तों, ये देखिए एक पत्ती हम लोग को मिल गई है। ईटा या ईट या डायमंड्स की जो पत्ती थी वो इक्के की मिल गई है। तो चलिए इसको फिर से शफल कर लेते हैं। और आज आप लोग ने देखा कि कैसे ईजिली मैंने प्रोबेबिलिटी लगा ली क्वेश्चंस में। अभी भी आप देख लीजिए सारे कार्ड्स रैंडमली लगे हुए हैं। आज मैं फ़ेल नहीं हुआ, अगर फेल होता तो मैं आपको बताता मैं क्या करता। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आपको आगे की बातें बताऊंगा। और ये टेक्निक देख लीजिए शफलिंग की, कैसे आप इजली अच्छे से शफल कर सकते हैं। अगर इस तरह शफल करेंगे तो आप आराम से शफल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।